नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों अभी आपको पीछे सूं सूं की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं बैठी हूँ अपनी दुकान पर और ये मैं आपको दुकान का व्यू दिखा रही हूँ जो हमने नई वाली दुकान अभी शुरू की है। ठीक है, और भगवान की दया से, शनिदेव की कृपा से मतलब कि ये वाली दुकान हमने दूसरे नवरात्रे को शुरू की थी। तो इसीलिए मेरा कोई वीडियो भी नहीं आ रहा था। तो मैं बैठी थी दुकान पर, उसके बाद बंचू के पापा आ गए थे। फिर मैं चली गई थी घर पे क्योंकि मेरा सारा काम पड़ा था। ये चले गए थे अपने काम करने के लिए। उसके बाद मैं दुकान पे बैठ गई थी और बस फिर जैसे ही ये आए तो फिर मैं घर में सारा काम जो पड़ा था वो वाला काम मैं करने लगी। यहाँ पर मैं कपड़े धो रही हूँ और कपड़े मतलब कि मैंने मशीन में धोए थे। तो ये वाले कपड़े मैं धो दिए थे, लेकिन क्या हुआ था कि कुछ ऐसा काम हुआ कि मैं इससे ना कपड़े निकाल नहीं पाई मैं। तो ये मैं मशीन से निकाल रही हूँ कपड़े। और अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, अभी भी मैं दुकान पर बैठी हूँ और मेरे पास बंचू है जो आवाज़ें कर रहा है और बोला मम्मा मुझे ये खाना है, वो खाना है। तो जहाँ पर मैं मशीन से कपड़े निकाल रही थी क्योंकि कपड़े इतने भी नहीं थे, लेकिन जितने भी थे थोड़े बहुत एक बर्तन भर के निकल गए थे। तो बस उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, जल्दी जल्दी से निकालिए क्योंकि मशीन में जब भी कपड़े डालती हूँ ना तो कपड़े उलझ जाते हैं। तो ये मेरे उलझे कपड़े मैं सुलझा रही थी, तो उसको मैंने एक एक करके निकाला। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी वहाँ अपने बाथरूम में जहाँ पर पानी का टब भरा हुआ है, वहाँ पर मैं जाकर ये करूँगी। मतलब कि कपड़े वगैरह इसको ना थोड़े से पानी में वो करके ना उसके बाद मशीन में डालूँगी। ठीक है, तो औरत को इतने ज़्यादा काम होते हैं, फिर भी मर्द लोग ये बोलते हैं कि आप मतलब कि करते ही क्या हो, मतलब औरतें करती ही क्या है। तो जहाँ पर मुझे मतलब कि कितना टाइम लग गया था कपड़े निकालते और मतलब कि पानी में से एक बार पहले मशीन से निकालो, दूसरी बार पानी से निकालो, तीसरी बार फिर मशीन में सुखाने के लिए डालो और चौथी बार फिर जाके उसमें दीवार पर डालो सूखने के लिए, है ना। तो मतलब कि कपड़े सुखाने में ही इतना टाइम लग गया था कि मतलब कि अब काम है तो काम तो करना ही है, लेकिन फिर भी मतलब कदर करनी चाहिए ना इंसान को कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसको समझना चाहिए कि ये काम कर रहा है। तो अगर आप काम करने गए हो तो बाकी वाले मतलब कि लेडी भी, जो घर की लेडी है, घर की औरत है, वो मतलब कि ऐसे तो फ्री थोड़ी बैठी है, वो भी तो अपना काम कर रही है ना। तो बस फिर यही मैं काम कर रही थी और मेरे बच्चे भी मेरे पीछे पीछे, इतना ज़्यादा मतलब काम नहीं करना है और बच्चों को भी संभालना है और उसके बाद फिर डांट भी खानी है घर वालों की। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसे मन में दुख हो जाता है कि कभी कभी मन करता है कि क्यों ऐसे मर्द ऐसा करते हैं कि समझते नहीं है अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, किसी को भी मतलब कि आप लगा लो, एक मैं ही नहीं अपनी माँ को, वो घर में कितना सारा काम करते हैं और आते ही हुक्म चलाने लग जाते हैं, खाना नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और पूरी दिन खपती रहती है, घर पे खपती रहती है। तो बस फिर यही था, यही मैं काम कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया सूखने के लिए। तो दुकान की खुशी है क्योंकि नई दुकान शुरू की है, पहले भी एक दो बार शुरू की थी लेकिन चल नहीं पाई किसी वजह से। तो अब उस वजह को मैं अगर एक्सप्लेन करना बैठूँ तो बहुत बड़ा मेरा वो चैप्टर खुल जाएगा, मतलब चैप्टर बन जाएगा इस चीज़ का। तो इसी में बैठ कोई बात नहीं। तो फिर क्या कर रहे थे, मतलब कि नई दुकान शुरू की थी। तो अभी भी मैं वहीं पर बैठी हूँ और बंचू मेरे पास बैठा है एक डिब्बे में, जैसे शुरू में दिखाया ना आपको, उसी डिब्बे में अभी भी बैठा है। वो खेल रहा है और अपना लॉलीपॉप जो खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो जहाँ पर मेरी बेटी भी आ गई थी, बोली थी मम्मा मैं करवाती हूँ। मैंने बोला नहीं, आप रहने दो क्योंकि अभी आप छोटे हो, आपसे नहीं होगा। तो करना तो था, ये तो नहीं है कि अभी मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि एक लेडी, एक औरत के मत्थे पर मर दिया जाता है कि आपको ही खाना बनाना, आपको ही कपड़े धोने, आपको ही बर्तन साफ़ करने हैं। मतलब कि ये लिख दिया जाता है उसके माथे पर कि आपको ही सारा करना है। ठीक है, तो कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी कदर नहीं होती, उसको कोई पूछता नहीं, भाव नहीं देता उसको कि आपने भी कुछ किया है। ठीक है, जो बाहर काम करने गया है वही काम माना जाता है, घर में जो काम होता है उसको नहीं माना जाता काम, है ना।
तो यही सारी बातें होती हैं कि कहीं ना कहीं औरत मतलब कि पीछे रह जाती है हर चीज़ में, घर के कामों में उलझ कर और बच्चों में उलझ कर पीछे रह जाती है, और उसकी सोच भी पिछड़ी हो जाती है। बस जिद्दें वगैरह हो जाती हैं। तो मर्द जो बाहर जाके काम वगैरह करता है उसका एक तो मन भी खुल जाता है, और मतलब कि बहुत सारी चीज़ों से वो परे हो जाता है, जिससे मतलब कि उसका दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, नए नए लोगों से मिलता है, और दिन भर की मतलब कि जो भी बातें, जो भी हाल चाल, मतलब जो भी घटा होता है वो सब मतलब कि इसको नया नया सुनने को मिलता है। लेकिन जो घर की औरतें होती है वो घर पे ही रहकर मतलब कि रह जाती है, और घर पे ही ऐसे अपने काम काज में इतनी उलझ जाती है कि यही वाला काम कर लूँ, वो वाला काम कर लूँ, और इसमें खाना खाने का भी टाइम नहीं लगता मतलब कि औरत को। और फिर भी वो मर्द बोलते कि औरतें करती क्या है। हाँ देंगे खाने को। अब लॉलीपॉप खाओ, अपना लॉलीपॉप खाओ। तो जी मैं अभी कपड़े सुखाने जा रही हूँ, ठीक है, कपड़े सुखाने जा रही हूँ। दीवार पे कपड़े डालने जा रही थी, जहाँ पर मेरा मतलब कि मेरा बेटा भी आ गया था। जी मेरा बेटा है, कई लोग सोचते हैं कि ये मेरी बेटी है, लेकिन जी मेरा बेटा है। तो इसने बोला था मम्मा मुझे ना पॉटी करनी है, तो मैंने इसका वो खोल दिया था, इसकी चड्डी वगैरह खोल दी थी। तो वो ऐसे ही नंगू पंगू घूम रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं इसको कपड़े वगैरह फैला देती हूँ, सूखने के लिए डाल देती हूँ, उसके बाद मैं इसको देखूँगी। तो मेरी बेटी भी देखिए जी आ गई। जी मेरी बेटी है जिसकी मैंने बाल कटवा दिए, जी मेरी बेटी है। और कई लोग मुझे कमेंट भी आते हैं कि आपका बेटा ये, आपका बेटा ये। मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बेटी है जिसके बाल कटवा दिए हैं, वो मेरी बेटी। हाँ भी देती। तो बस फिर मैं कपड़े सुखा रही थी। कपड़े सुखाने के बाद फिर मतलब कि फिर उसी दिन कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो आज का मैं जो वीडियो है वो आज का वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, मतलब कि थोड़े ही कपड़े थे, लेकिन फिर भी मतलब पता क्या होता है, चीज़ थोड़ी हो या ज़्यादा हो, जैसे आप खाना बनाने बैठो कि 2 लोगों का बनाना, 3 लोगों का बनाना, लेकिन टाइम उतना ही लग जाता है बनाने में। तो बस वही वाला हाल था फिर। तो मैं कपड़े जहाँ पे फैला रही थी और मेरे बच्चे खेले थे, तो मेरा बेटा भी नंगू पंगू घूम रहा था उधर उधर। ये मत सोचना कि मैं उसको चड्डी नहीं पहनाती हूँ या उसको चप्पल नहीं पहनाती, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो अभी भी बोल रहा था मम्मा मुझे पॉटी करनी है। तो मैंने उसको पॉटी के लिए बिठाया था, तो वो ऐसे ही घूम रहा था। तो मैंने कैमरा एक साइड पे लगा दिया था, तो बस वो भी फिर बीच में कैप्चर हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने उस दिन शूट नहीं किया, कल कुछ भी शूट नहीं किया। आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होगी। तो ये है दूसरा दिन, मतलब यानी कि आज का दिन। तो मैंने नहा लिया है, और नहाने के बाद पहले मैं गई थी दुकान पर गई थी, थोड़ा देर में बैठी दुकान पर। उसके बाद हस्बैंड चले गए सामान लेने के लिए। जो अपना काम करते हैं वो चप्पल सेल करते हैं वो मेरे हस्बैंड, तो वो वाला सामान चप्पलें लेने चले गए होलसेल, मतलब कि उधर मार्केट से। तो बस फिर मैं भी आ गई थी घर पे, क्योंकि खाना वगैरह बनाना था, क्योंकि हस्बैंड को जाना था चप्पल सेल करने और मुझे बैठना था दुकान पर। लेकिन मैं अब हस्बैंड को खाना खिलाए बिना थोड़ी भेजूँगी। तो मैंने सुबह गोरू को न्यूडल बना के दे दिया था, थोड़ा सा चाउमीन वगैरह, क्योंकि जो घर पे ही मैंने रखा था उसको मैंने सब कुछ मैंने घर पे ही प्रिपरेशन करके सॉस वगैरह डाल के दे दिया था उसके टिफ़िन में, और कुछ थोड़ा बहुत तो उसने खाया भी था। तो जहाँ पर मैं बना रही थी तोरी की सब्ज़ी, मतलब कि तोरी बोलते हैं हिंदी में मेरे ख्याल से इसको, तो आप लोग बता देना क्या बोलते हैं। तो मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने फटाफट से ये सब्ज़ी बनाई। उसके बाद फिर मैंने आटा लगाया, और आटा लगाने के बाद फिर से मैं दुकान पे आ गई, क्योंकि हस्बैंड जा चुके थे वो अपना सामान लेने, लेकिन दुकान बंद थी। तो मैं आ गई फटाफट से दुकान खोलने, क्योंकि अब दुकान नई शुरू की है, तो बंद तो एक दिन भी नहीं करनी है, एक थोड़े टाइम के लिए भी नहीं करनी है। तो उसके बाद फिर मैंने जब हस्बैंड आ गए तो फिर मैंने उसको खाना वाना खिलाया उनको, तो फिर वो अपने काम पे चले गए। तो मैं फिर से दुकान पर आ गई। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो।